हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो मैंने एक्सरसाइज 10.4 की इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बना दी थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है, क्यों है, क्या मतलब होता है इसका, कैसे हम फाइंड करते हैं, वो हमने इंट्रोडक्शन में रीड किया था, प्लस उसके साथ उसके एग्जांपल्स भी कवर किए थे। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर ए वेक्टर ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, तो एक बार छोटा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो जो प्रोडक्ट होता है वो टू टाइप्स का हमने पढ़ा था। एक पढ़ा था हमने डॉट प्रोडक्ट, और एक है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्केलर में आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, वेक्टर में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ प्लस डायरेक्शन भी मिलती है। मतलब कि इसका जो आंसर आता है वो नॉर्मल कोई भी एक नंबर होता है, इसका जो आंसर होता है वो आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में होता है। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड कैसे फाइंड करते हैं हम इसको। जब कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, देखो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो हम बाद में निकाल ही सकते हैं, पहले हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं आई कैप, हेयर जे कैप, हेयर के कैप। इन सब का रीजन मैंने आपको बताया हुआ है क्यों करते हैं हम, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में रीड कर ली है। ये होता है प्लस, माइनस एंड प्लस। हेयर, अब ए के लिए लिखेंगे, ए पहले है तो ए के लिए लिखेंगे। ए के कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, -7 है एंड 7 है। यहाँ पे बी के लिखोगे 3 है, -2 है एंड 2 है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम ए क्रॉस बी, तो सबसे पहले हम भूल जाते हैं ये वाली रो और ये वाली रो। ठीक है, और क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस, जैसे डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते थे हम फोर्थ चैप्टर में, बिल्कुल वैसे ही है। -7 मल्टीप्लाई 2 -14, -2 मल्टीप्लाई 7 माइनस माइनस +14, और बाहर आ जाएगा आई कैप। फिर बीच में है माइनस का साइन, फिर आएगा बीच में माइनस का साइन। ठीक है, एंड देन इसको भूल जाएंगे और इसको भूलेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 2 1 ज़ा 2, -3 मल्टीप्लाई 7 इज 21, एंड बाहर आ जाएगा जे कैप। देन लगाएंगे हम प्लस, और ये भूल जाएंगे, ये भूल जाएंगे। दिस इज -2 माइनस माइनस का 21, तो माइनस माइनस +21 के कैप। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 0 आई कैप। दिस इज -19 माइनस माइनस +19 जे कैप। तो 14 -14 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -19 माइनस माइनस +19 जे कैप, 21 -2 अगेन 19 के कैप। ठीक है, अभी आ चुका है आपका ए क्रॉस बी, और अब हम इसको क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सो फॉर मैग्नीट्यूड क्या करते हैं, दिस इज 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। ठीक है, तो 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 स्क्वायर इज 361 प्लस 361, तो ये हो जाएगा 2 2 कैरी ओवर 1, this is 722, that can further be written as 19√2। ठीक है, तो ये था आपका आंसर, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो देखो यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, आपको नहीं बोला जाएगा कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है या डॉट प्रोडक्ट करना है। अब आप ये थोड़ी याद रखोगे कि कौन सी एक्सरसाइज से है ये। ठीक है, तो हमें, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जो होता है वो बाकी दो वेक्टर्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। मान लो कोई ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। ठीक है, इनका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रही हूँ तो मैग्नीट्यूड तो जो आएगा सो आएगा, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो इसके परपेंडिकुलर होती है। बाय विच लॉ, बाय राइट हैंड रूल। इस तरीके से पहले वेक्टर में हम ऐसे अपना पाम प्लेस करते हैं, सेकंड में जो सेकंड वेक्टर होती है उस डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स रैप करते हैं, और जो थंब होती है वो डायरेक्शन बताती है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर।
ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन होती है वो A क्रॉस B की होती है, यानी कि विच इज परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ऐसा वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो A प्लस बी के और A माइनस बी के, यानी कि इस डायरेक्शन में मान लो अगर A प्लस बी है, इस डायरेक्शन में मान लो A माइनस बी है, तो इनके परपेंडिकुलर यानी कि आपको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। वो जो वेक्टर आएगा फिर उसका आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और क्लियर होगा आपको। पहले A प्लस बी निकाल लो, A प्लस बी, प्लस ही करना सिंपल, तो 3 प्लस 1 4 आई कैप, 2 प्लस 2 4 जे कैप, 2 माइनस 2 खत्म हो गया ये, ठीक है। फिर A माइनस बी, सो 3 माइनस 1 2 आई कैप, 2 माइनस 2 खत्म, 2 माइनस माइनस प्लस 4 के कैप, आ गया आपका ये, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में ये हो गया, इस डायरेक्शन में ये हो गया। अब इनका आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है क्योंकि हमें इसका परपेंडिकुलर चाहिए। सो ये लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस, ठीक है। कैसे करते हैं, आई जे के कैप प्लस माइनस प्लस, फिर इसके लिखो यहाँ पे आएगा 4 4 के नहीं है, 2 जे नहीं है, के, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको निकालेंगे, यहाँ पे आएगा आई कैप, ये भूल जाएंगे ये भूल जाएंगे, 4 4 जा 16 माइनस 0 16, फिर माइनस का जे, फिर ये भूल जाएंगे ये भूल जाएंगे, 4 4 जा 16 माइनस 0, ठीक है, फिर प्लस के कैप, ये भूल जाएंगे ये भूल जाएंगे, दिस इज 0 माइनस 8, तो ये आ गया आपका 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप, ये आ गया आपका क्रॉस, ठीक है। ये आपने वेक्टर निकाल लिया जो उसके परपेंडिकुलर है, बट आपने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है। तो लेट ये किसके इक्वल है, लेट देयर इज अनदर वेक्टर सी वेक्टर, ये उसके इक्वल है। तो ये आ गया आपका सी वेक्टर, आ गया ये 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 कैप। आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, ये होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, कैसे निकालेंगे, 16 का स्क्वायर 256 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर 256, 8 का स्क्वायर 64, इन सबको प्लस कर दो, दिस इज 576। तो रूट 576 जब बाहर निकलता है वो किसका रूट होता है, वो डायरेक्ट होता है 24 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे सी कैप इक्वल्स टू ये वाला वेक्टर, ठीक है, दिस इज 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप डिवाइड में ये जो आया कितना है 24, तो अब 24 सेपरेट सेपरेट कर दो, 16 बाई 24 आई कैप 16 बाई 24 जे कैप एंड माइनस 8 बाई 24 के कैप, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 4 पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 8 पे कैंसिल होगा, 8 2 जा 8 3 जा 2 बाई 3 आई कैप 2 बाई 3 जे कैप 1 बाई 3 के कैप, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपने किया है इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो अब करते हैं क्वेश्चन थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखोगे। इफ ए यूनिट वेक्टर A vector makes an angle pi by 3 with I cap, pi by 4 with J cap, and an acute angle theta with K cap. Then find theta and hence the component of A vector. तो कोई भी एक A वेक्टर है, वो x एक्सिस के साथ यानी कि I के साथ इतना एंगल बनाता है, J के साथ इतना एंगल बनाता है, K के साथ थीटा बनाता है। तो एक तो पहले हमें थीटा फाइंड करना है और साथ में से कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। और हमें बोला गया कि ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। लेट दिस वेक्टर इज क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड ही होते हैं, तो हमें एक्स वाई जेड निकालने हैं। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल दे रखा है, 1 के इक्वल दे रखा है, राइट। और यहाँ से मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करके लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, राइट।
नाउ हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, तो एक्स कैसे निकालते हैं? एक्स क्या होता है आपका? कंपोनेंट होता है, ठीक है। कंपोनेंट हम कैसे निकालते हैं? एक्स कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? वी नो दैट कॉस अल्फा क्या होता था? एक्स अपॉन में मैग्नीट्यूड है। कॉस डायरेक्शंस, कोसाइन डायरेक्शंस की हेल्प से हम कर सकते हैं। ऐसे ही कॉस बीटा क्या होता है? वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। एंड कॉस गामा क्या होता है? जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ए। इनकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं, राइट। तो x के साथ क्या कितना एंगल बनता है? पाई/3। तो दिस इज cos पाई/3, दिस इज x, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। और cos पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज cos 60 विच इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1/2, राइट। यहाँ से cos बीटा, यानी कि j के साथ कितना एंगल बनता है? j कैप के साथ पाई/4 बनता है। तो दिस इज cos पाई/4, दिस इज y, और इसका मैग्नीट्यूड 1 है। cos पाई/4 कितना होता है? 1/√2। सो ये आपके पास y की भी वैल्यू आ गई। एंड cos गामा ये नहीं हमें पता, उन्होंने बोला थीटा एंगल बनाता है। सो दिस इज cos थीटा इक्वल्स टू z अपॉन में 1। तो cos थीटा कितना आ गया आपके पास? z आ गया, ठीक है। अब आपके पास किस किस की वैल्यू आ चुकी है? x की, y की, z की नहीं आई है और थीटा की नहीं है। तो अभी इन तीनों को हम इसमें पुट कर दें, इसमें पुट करके सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर प्लस इसका है cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो दिस इज 1/4 प्लस 1/2, दिस इज cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, 4 माइनस 1 माइनस का 2, ठीक है। तो दिस इज cos स्क्वायर थीटा, 4 माइनस 3 1/4। तो cos थीटा कितना आ गया आपके पास? तो ये आ गया आपका 1/2, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या निकालना था? थीटा निकालना था। तो cos के अंदर किसकी वैल्यू होती है? ये होती है cos पाई/3 की। cos खत्म, थीटा कितना आ गया आपका? पाई/3। तो आपको थीटा बोलने को बोला था, आपने थीटा निकाल लिया। कॉम्पोनेंट्स बोले थे, कॉम्पोनेंट्स के लिए आपके पास x आ गया, y आ गया, z नहीं था। सो लिख दो यहाँ पर, x आ गया 1/2, y आ गया 1/√2, और z था आपका cos थीटा, और थीटा आपने कितना निकाला है? पाई/3। सो cos पाई/3 इज अगेन कितना हो गया? 1/2। तो ये तीन कॉम्पोनेंट्स और ये थीटा की वैल्यू आ गई, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 भी इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग या 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ध्यान से देखेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को आपको शो करना है कि वो 2 ऑफ ए क्रॉस बी के इक्वल है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है, तो पहले क्रॉस करो, इसको इस पूरे से करेंगे, क्रॉस ए प्लस बी, फिर माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। करो, शुरू करो। ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ी थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था जब एक वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस होता है तो वो 0 होता है। वाई? बिकॉज मैंने आपको बताया था कि मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है, और मान लो ये कोई बी वेक्टर है। अगर मैं ए क्रॉस ए ही करती हूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वैसे ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा और एन कैप क्या होती है? उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। और अगर इसके अंदर क्या हो जाए, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ही हो जाए, तो उनके बीच का थीटा कितना हो गया? 0 हो गया। एंड साइन 0 कितना होता है? 0 हो जाता है। तो इसीलिए ए क्रॉस ए भी क्या हो जाएगा? 0, एंड बी क्रॉस बी भी कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज सेम वेक्टर के बीच में थीटा हो गया 0 और साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। तो ये हो गया 0, ये एज इट इज रखते हैं, और ये भी हो गया 0। अब क्या बचा? ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, ये बचा अब आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि अगर मैं ए क्रॉस बी करती हूँ, ठीक है, ए क्रॉस बी करती हूँ, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसे आती है? अपवर्ड आती है। जैसे कि मान लो हम कैसे रखते हैं? राइट हैंड रूल से रखते हैं, राइट
हैंड रूल में फर्स्ट वेक्टर की तरफ हम पाम रखते हैं, सेकंड वेक्टर की तरफ हम फिंगर्स रैप करते हैं, और ये डायरेक्शन आपकी बताती है क्या, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये हो गया ए क्रॉस बी। ठीक है, सेम अगर मैं बी क्रॉस ए करती हूँ तो बी क्रॉस में मैं पाम ऐसे रखूंगी, फिंगर्स को ऐसे रैप करूंगी, तो ये जो होगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ से हमने बात, मैंने आपको प्रूफ करके बताया था कि कभी भी किसी का वेक्टर जो होता है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने बात करी थी उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से प्रूव भी किया था। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर डायरेक्शन। और डायरेक्शन उल्टी होती है, इसकी जो डायरेक्शन होगी इसकी अपवर्ड होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी, तो जिसकी वजह से वो नेगेटिव होता है। दीज आर नॉट कॉम्यूटेटिव, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता, वो नेगेटिव आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी क्रॉस ए की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो वहां लिख देते हैं हम ए क्रॉस बी, ये तो माइनस ऑलरेडी है ही, और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये आ गया आपका, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वेक्टर प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दिस इज नॉट कॉम्यूटेटिव, नेगेटिव आता है, ये ध्यान रखेंगे। डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, राइट। तो ये था क्वेश्चन 4th। चलिए करते हैं क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन 5th क्या कह रहा है, इफ लैम्डा एंड म्यू, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ इसका क्रॉस इसके क्रॉस का यहाँ पे क्या आता है, 0 आता है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 है। ठीक है, बहुत सिंपल सी है। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है, मान लो लेट दिस बी ए वेक्टर एंड लेट दिस बी बी वेक्टर, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट वो दे रखा है, 0 दे रखा है। तो यहाँ पे इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, ये होता है प्लस माइनस प्लस, और ये है क्या है इसका, इसके कॉम्पोनेंट्स लिखो 2 6 27, इसके कॉम्पोनेंट लिखो 1 लैम्डा एंड म्यू। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको 0 दे रखा है, तो यानी कि यहाँ आप 0 पुट कर देंगे, यहाँ से इसको ओपन कर लो, ये हो जाएगा आई कैप, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, दिस इज 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। ठीक है, और अब जे के लिए लिखेंगे माइनस जे कैप, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये आ जाएगा 2 म्यू माइनस का 27 प्लस के कैप में इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, दिस इज 2 लैम्डा माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 0 है, 0 का मतलब आप इसको लिख सकते हो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, और यहाँ क्या है 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा आई कैप माइनस 2 म्यू माइनस 27 जे कैप 2 लैम्डा माइनस 6 के कैप। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, दोनों तरफ कंपेयर करो, क्या मिल रहा है आपको। अगर मैं के को कंपेयर करती हूँ तो क्या मिलेगा, 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 6, लैम्डा कितना आ गया 6/2, दैट इज लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास 3, राइट। नेक्स्ट, अब इसको कंपेयर कर लो इसके साथ, क्या मिलेगा आपको, माइनस का 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस का 27 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 0 है, माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू माइनस 27, म्यू कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 27/2। ठीक है, आपको ये दो निकाले थे लैम्डा एंड म्यू। इन केस आपको चेक करना है कि आपकी वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही है, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इससे कर लो, 6 म्यू ये आया है, माइनस 27 लैम्डा ये आया है, इट शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप रफ में वेरीफाई करो कि क्या ये सही आता है या नहीं आता है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, और 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा है ना, तो म्यू, अच्छा म्यू था 27/2 था, 2 को इससे कैंसिल किया, 3 आ गया, तो 3 मल्टीप्लाई 27 माइनस 3 मल्टीप्लाई 27, 0 इक्वल्स टू 0 आ गया आपका। तो इस तरीके से आप इसको रफ में वेरीफाई भी कर सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। गिवन दैट
A vector dot B vector equals to 0 and A vector cross B vector equals to 0. What can you conclude about A vector and B vector? ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। फिर आप बताओ A वेक्टर और B वेक्टर के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो किसी का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, उसका क्या मतलब होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल्स टू cos थीटा। ठीक है, सो क्या होता है, इधर A वेक्टर 0 होता है या B वेक्टर 0 होता है, और या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, cos थीटा इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स cos थीटा इसमें यानी कि cos 90, दैट मीन्स थीटा कितना होता है 90 डिग्री, दैट इज A वेक्टर परपेंडिकुलर क्या होता है B वेक्टर। ठीक है, अगर ऐसा केस है तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड साइन थीटा। सो हियर इधर A वेक्टर इज अ 0 और B वेक्टर इक्वल्स टू 0, या फिर साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो साइन थीटा किस में 0 होता है, या तो साइन 0 में होता है या पाई में होता है या 2 पाई में होता है एंड सो ऑन, यानी कि थीटा आपका आ गया या तो 0 या पाई या n पाई आ गया, दैट मीन्स दैट इज A वेक्टर पैरेलल हो गया B वेक्टर के। जब दोनों के अंदर या तो 0 वेक्टर हो या 90 का वेक्टर हो तो दैट मीन्स क्या है, वो पैरेलल ही तो हुए। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल हो। अब देखो, है तो A वेक्टर B वेक्टर और ये भी A वेक्टर, तो ऐसा कभी हो सकता है दो वेक्टर सेम टाइम पर परपेंडिकुलर भी हो, सेम टाइम पर पैरेलल भी हो? नहीं हो सकता ना। सो हम क्या लिखेंगे, सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट टू वेक्टर्स आर perpendicular and parallel at same time। तो क्या ऑप्शन बचा, ऑप्शन हमारे पास यही बचा, या तो ये 0 है या ये 0 है। सो आइदर A वेक्टर इक्वल्स टू 0 और B वेक्टर इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 के इक्वल है या ये 0 के इक्वल है। तो एंगल वाला तो चीज नहीं बन पाती है कि ऐसा नहीं हो सकता ना कि दो वेक्टर एक टाइम पे परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो, तो ये तो आउट ऑफ रूल हो गया। बचा क्या कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन 7। तो अब करते हैं क्वेश्चन 7। लेट द वेक्टर्स A B C बी गिवन एज, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है, देन शो दैट, आपको ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर हम उसको राइट हैंड साइड, और दोनों को क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहले हमें क्या करना है, B वेक्टर प्लस C वेक्टर। तो करो पहले B वेक्टर प्लस C वेक्टर, दिस इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर एंड दिस इज C वेक्टर। तो B प्लस C करना है, तो क्या होगा, B1 प्लस C1 आई कैप। ठीक है, नेक्स्ट B2 प्लस C2 जे कैप। थर्ड वन B3 प्लस C3 के कैप। अब क्या करना, आपको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो व्हाट इज A वेक्टर, A वेक्टर इज A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस B प्लस C वेक्टर। तो इसके लिए क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यहाँ लिखते हैं I J K प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर हम A के लिखेंगे क्योंकि A पहले है, सो दिस इज A1 A2 A3। यहाँ पे हम इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे, B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 B3 प्लस C3। ठीक है, अब करो इसका प्रोडक्ट, आई कैप बाहर ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका A2 B3 प्लस A2 C3, फिर बीच में आता है माइनस B2 A3 माइनस C2 A3। देखो माइनस क्यों आया, क्योंकि दिस माइनस दिस होता है, तो जब बाहर माइनस होगा तो इसके अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, दोनों में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट में देखो फिर आता है माइनस जे कैप, सो माइनस जे कैप, अब ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, इनको करेंगे मल्टीप्लाई, a1 b3 प्लस a1 c3, फिर माइनस ये छोड़ रखा है इसको इससे करना है हमको, तो a3 b1 माइनस a3 c1, ठीक है, समझ आ रहा है माइनस क्यों आ रहा है, ओके। फिर बीच में है प्लस के कैप, फिर ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, इसको करेंगे हम, दिस इज a1 b2 प्लस a1 c2, फिर माइनस a2 b1 माइनस a2 c1, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ओके। इसको हम एज इट इज रखेंगे और अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये हमने सॉल्व करी है लेफ्ट हैंड साइड, नाउ वी विल सॉल्व राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड में क्या है, अब आपके पास a क्रॉस b है पहले तो, ठीक है, सो a क्रॉस b के लिए i कैप j कैप k कैप एंड प्लस माइनस प्लस, तो a के लिए क्या है a1 a2 a3 b1 b2 b3, तो इसके लिए क्या आएगा i कैप, ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, दिस इज a2 b3 माइनस a3 b2, ओके, फिर माइनस का j कैप, ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, दिस इज a1 b3 माइनस a3 b1, फिर प्लस का k कैप, ये छोड़ देंगे ये, दिस इज a1 b2 माइनस a2 b1, ये आ गया आपका a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब हमें क्या करना है, a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर करना है, अगेन i कैप j कैप k कैप प्लस माइनस प्लस, ये होगा a1 a2 a3 c1 c2 c3, अगेन i कैप, ये छोड़ेंगे, दिस इज a2 c3 माइनस c3 a2, फिर माइनस का j कैप, ये छोड़ेंगे ये, दिस इज a1 c3 माइनस c3 सॉरी a3 c1, फिर प्लस k कैप, ये छोड़ देंगे लाइन, ये छोड़ देंगे, ये आएगा a1 c2 माइनस a2 c1, ठीक है। अब ये आ गया है a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, अब हमें क्या चाहिए, दोनों को प्लस करना है, सो ये वाला और ये वाला प्लस होगा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, इन दोनों को अब हमने प्लस करना है, तो प्लस कैसे होता है, i कैप से प्लस होगा, सो i कैप बाहर, अंदर ये सब प्लस हो जाएंगे, तो जब हम प्लस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a2 b3 प्लस a2 c3 माइनस a3 b2 माइनस a3 c2, डन। फिर क्या है माइनस ये वाला हमने प्लस करना है, राइट, तो जे वाला प्लस होगा, तो ये बाहर माइनस का जे कैप और अंदर वाले क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका a1 b3 प्लस a1 c3, तो अब ये प्लस करेंगे a1 b3 प्लस a1 c3 माइनस a3 b1 माइनस a3 c1, फिर आ जाएगा k कैप और इसमें प्लस होगा आपका a1 b2 प्लस a1 c2 माइनस a2 b1 माइनस a2 c1, ठीक है। नाउ लेट्स चेक कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, दिस इज सेकंड इक्वेशन, तो चेक करो कि क्या ये दोनों इक्वल है, दिस वन a का चेक करो, यस बिल्कुल सेम है, j का चेक करो, यस बिल्कुल सेम है, k का चेक करो, यस बिल्कुल सेम है, ठीक है। सो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हेंस प्रूव्ड, तो वो दोनों क्या है, इक्वल है, क्या इक्वल है, इसका क्रॉस प्लस b वेक्टर c वेक्टर इज इक्वल्स टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो इस तरीके से आपने इसको प्रूव करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ ईदर a वेक्टर इक्वल्स टू 0 और b वेक्टर इक्वल्स टू 0 देन a क्रॉस b इक्वल्स टू 0 वेक्टर, इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो देखो वो बोल रहे हैं कि अगर a वेक्टर 0 होता है या b वेक्टर 0 होता है देन फॉर श्योर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। क्या इसका कन्वर्स ट्रू है कि अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो डेफिनेटली उन दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 होगा,
क्या ऐसा ट्रू है? तो देखो, हमें पता है कि A क्रॉस B कितना होता है, क्या होता है, A वेक्टर B वेक्टर एंड साइन थीटा होता है, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी जीरो होता है तो यस, या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो, तो ये जीरो होगा, ठीक है। और अगर इन दोनों में से ये जीरो नहीं है, और अगर थीटा उनमें से थीटा, इफ थीटा अगर जीरो हो जाएगा तो साइन जीरो भी क्या होता है, जीरो होता है। तो उस केस में भी तो ये जीरो हो जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, नो converse need not to be true, converse need not to be true if a vector is not equal to 0, b vector is not equal to 0, still फिर भी ये हो सकता है अगर थीटा जो हो वो जीरो हो जाए, यानी कि साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। दैट इज इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, तो पैरेलल के केस में ही क्या होता है, उनके बीच का थीटा क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर वेक्टर्स आपके पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जरूरी नहीं है कि दोनों ही वेक्टर क्या हो, आपके जीरो हो, तो दोनों नॉन जीरो भी हो सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लो ए वेक्टर है आपका आई कैप, जे कैप, के कैप। बी वेक्टर है आपका मान लो 2i कैप, 2j कैप, 2k कैप। अब देखो, अब आप लोग सोचोगे कि मैम आपको तो पता था एग्जाम्पल, हम कैसे लेते एग्जाम्पल। याद करो 10th स्टैंडर्ड में हम पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन लगाते थे। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती थी, या को इंसिडेंट लाइंस। इसमें जीरो भी का क्या मतलब है कि या तो एक के ऊपर ही एक आ जाए या पैरेलल हो जाए, दोनों ही केस में होता है ना ऐसा। तो क्या होता था, इन सब का रेशो देखो सेम आ रहा है, 1/2 1/2 1/2। आप ऐसी रेशो 2/3 2/3 2/3 भी कर सकते थे, 1/3 1/3 1/3 लेकर भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, ए क्रॉस बी कैसे करेंगे, आई जे के प्लस माइनस प्लस 1 1 1 2 2 2। तो आई कैप ये हो जाएगा, ये छोड़ के 2 माइनस 2 1 2, फिर माइनस जे कैप, ये छोड़ के 2 1 2 माइनस 2 1 2, प्लस के कैप, ये छोड़ देंगे 2 1 2 माइनस 2 1 2। तो क्या हो गया, सब जीरो हो गया। तो यस, ये दो नॉन जीरो है, स्टिल उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया, जीरो आया है, अगर वो क्या हो, पैरेलल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था। लेट इट बी ए, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दो, बी के कोऑर्डिनेट्स लिख दो, सी के कोऑर्डिनेट्स लिख दो, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि क्या होता है और क्यों होता है, क्यों का भी रीजन मैंने आपको बताया था, कैसे मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया था। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एडजस्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजसेंट साइड्स। अब टू एडजसेंट क्या हो सकती हैं, ये हो सकती है और ये हो सकती है, ठीक है। तो आप इनका क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हो। सो हो जाएगा बी ए वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर। अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो डेरिवेशन मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में करवाई थी। आप अगर आपको फॉर्मूला समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको एक बार जरूर देखें कि क्यों हम ऐसा करते हैं, वो डिराइव करके मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो अब हमारे को ये नीडेड है, ठीक है, यानी कि इसका मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड नीडेड है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बी ए वैक्टर निकालेंगे। निकालो बी ए वैक्टर, बी ए यानी कि x2 माइनस x1 होगा, तो 1 माइनस 2 माइनस आई कैप, 1 माइनस 3 माइनस 2j कैप, 2 माइनस 5 माइनस 3k कैप हो गया। नाउ वी नीड इट्स, कुछ नहीं चाहिए हमें इसका, क्योंकि हमें क्रॉस प्रोडक्ट का हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बस छोड़ दो इसको। अब बीसी वेक्टर निकालो। नाउ बीसी वेक्टर BC के लिए दिस इज x2 दिस इज x1, तो x2 माइनस x1, 1 माइनस 2 माइनस आई कैप, 5 माइनस 3 प्लस 2j कैप,
5 माइनस 5 खत्म, के कैप नहीं आएगा अब यहाँ, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, इसका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, क्रॉस BC, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। और ये हो गया -1, -2, -3, दिस इज -1, 2 एंड 0। नाउ लेट्स फाइंड आई कैप। तो ये लाइन छोड़ेंगे, ये लाइन छोड़ेंगे, 0 माइनस माइनस 6 प्लस 6, फिर माइनस का जे कैप डालते हैं, ये लाइन छोड़ेंगे, 0 माइनस का 3, माइनस का 3 आ जाएगा, फिर प्लस के कैप डालेंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, -2 माइनस +2, है ना, तो ये हो जाएगा। तो ये आएगा आपके पास 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का 4 के कैप, ये आ गया। अब इसका आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। सो BA वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। क्या निकलेगा, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज ये आ जाएगा आपके पास 45 प्लस 16 √61, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1/2 और इसका क्या आ गया, √61, ये आ गया आपके पास स्क्वायर यूनिट्स, ये आ गया आपके पास क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इस तरीके से आपने इसको फाइंड करना है, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर दिस एंड दिस। तो देखो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है वो भी मैंने आपको डिराइव करके बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 10.4 के अंदर। अगर मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो डिराइव मैंने करके दिखाया था। आई होप वीडियो देख ली है, नहीं तो एक बार जरूर देख ली, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट इट बी ए वेक्टर जो आपको ऑलरेडी दे रखा है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है, ये साइड्स दे रखी हैं। और ये बी वेक्टर आपको दे रखा है, ठीक है। सो दिस इज 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप, ओके। नाउ लेट्स फाइंड इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता रखा है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना वो क्या होता है, हम A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, है ना। तो अब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, हम इसको A वेक्टर माने या इसको माने, प्रॉब्लम आती है ना। तो यहाँ पर ना एक चीज ध्यान देना, इतना दिमाग मत लगाना जब कभी भी आपको एरिया पूछा जाए, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू एडजेसेंट साइड्स AD क्रॉस AB, है ना, इनका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड किस में आ जाता है, आपका पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि एरिया है। तो अगर आप वो नेगेटिव में भी आएगा तो वो आप उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, राइट। तो इसीलिए इसमें आप कंफ्यूज मत होना, आप चाहे B क्रॉस A ले लो चाहे A क्रॉस B ले लो, आंसर वही आएगा आपका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर AD ही मान लिया है, क्रॉस AB ही मान लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप AB क्रॉस AD भी करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम अभी वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, ओके। सो निकालते हैं अब B क्रॉस A निकालते हैं। तो दिस इज आई कैप जे कैप के कैप प्लस माइनस प्लस, इसकी लिख दो पहले तो 2 -7 1 1 -1 3, तो आई कैप ये छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे, दिस इज -21 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस जे कैप, दिस इज 6 -1 के कैप, ये छोड़ेंगे -2 माइनस माइनस प्लस 7, so this is 20 I cap minus 5 j cap plus 5 k cap. Now we need to find its magnitude. ठीक है, तो magnitude निकालो। So for magnitude ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। So this is 400 plus 25 plus 25, ठीक है। And it's
रूट 450। सो अगर मैं 450 के फैक्टर्स बनाती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 450 के फैक्टर्स बनाओ। सो दिस इज 2 225 5 4 5 5 9 3 3 1। तो इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, तो 3 5 जा 15, 15 रूट 2। तो रूट 450 को आप क्या लिख सकते हो, 15 रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। नंबर 11th क्या कह रहा है, लेट द वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर such that magnitude of A equals to 3, magnitude of B equals to 2 by root 2 by 3, then इनका क्रॉस प्रोडक्ट इज अ यूनिट वेक्टर इफ एंगल बिटवीन दैम इज व्हाट। तो क्या बोल रहे हैं वो हमें सबका मैग्नीट्यूड दे रहे हैं और बोला है कि उनके बीच का एंगल बताओ अगर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है। सो दिस इज ए यूनिट वेक्टर, ये आपको गिवन है। यूनिट वेक्टर का मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। ठीक है, तो करो इसको ओपन कर दो, क्रॉस बी क्या होता है, दिस वन एंड साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 है, इसका मैग्नीट्यूड आपको 3 दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड आपको रूट 2 by 3 दे रखा है, दिस इज साइन थीटा। 3 से 3 कैंसिल, 1 अपॉन में रूट 2 इधर आ जाएगा। साइन के अंदर 1 by रूट 2 किसकी वैल्यू होती है, 45 की, तो साइन 45 एंड साइन थीटा, साइन साइन खत्म, थीटा कितना आ गया, पाई बाय 4। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन 12th। Find the area of rectangle having vertices ABCD with the position vectors these respectively। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, सबसे बड़ी बात आपको यहाँ दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर्स, यानी कि अगर मैं कोई एक रेक्टेंगल बनाती हूँ, लेट इट बी ABCD, तो पोजीशन वेक्टर्स हैं ये आपके, यानी कि A को कौन इंडिकेट कर रहा है, -i प्लस 1/2j प्लस 4k। B को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, i प्लस 1/2j प्लस 4k। C को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, i माइनस 1/2j प्लस 4k। एंड D को रिप्रेजेंट कर रहा है -i माइनस 1/2j प्लस 4k। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज ऑल्सो काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या करते हैं, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं, है ना। तो मैं ये दो एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट ले लेती हूँ, आप ये दो भी ले सकते हो, ये दो भी ले सकते हो, ये दो भी, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वी विल राइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC इज AD वेक्टर क्रॉस AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हमें पहले AD वेक्टर निकालना है। नाउ लेट्स फाइंड AD। तो AD के लिए ये हो गया x2, ये हो गया x1, तो -1 एंड माइनस माइनस प्लस 1, ये हो गया 0i। फिर -1/2, -1/2 तो -j, 4 -4 तो ये हो गया 0k। ठीक है, सो AD वेक्टर आपके पास सिंपली आ गया माइनस का j। नाउ लेट्स फाइंड AB वेक्टर। सो AB के लिए हो गया x2 माइनस x1, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 तो ये हो गया 2i। 1/2 माइनस 1/2 ये हो गया प्लस का 0j। 4 माइनस 4 ये हो गया आपका 0 का k। सो AB वेक्टर आपके पास कितना आ गया, ओनली 2i। नाउ वी हैव टू डू AD क्रॉस AB। सो लेट्स राइट i j k प्लस माइनस प्लस, AD इज 0 -1 0 एंड AB इज 2 0 0। सो i के लिए क्या बनेगा, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, 0 माइनस 0, फिर माइनस का j, ये आएगा माइनस का 2 माइनस का 0, फिर k, 0 माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये हो गया आपका प्लस का 2j प्लस का 2k। ठीक है, अब इसका क्या चाहिए, आपको मैग्नीट्यूड चाहिए। सो AD वेक्टर क्रॉस AB का मैग्नीट्यूड, सो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सो दिस इज √8। सॉरी, जब हमने ये j को किया है तो ये छोड़ दिया, ये थोड़ी 0 माइनस 0 आएगा, दिस इज 0 माइनस 0, तो यहाँ सिर्फ आपके पास 2k आ रहा है। ठीक है,
तो 2 के कैप करेंगे एंड अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड आया है वो आया है √4, दैट इज 2। सो 2 आपका आ गया ऑप्शन सी। सो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मिसलेनियस एग्जांपल्स ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। थैंक यू।